अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लर्न विद स्नैपर। और आज हम बात करेंगे कि एटम क्या है। एटम की ये ब्रीफ हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियो से इन टच रहें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो वर्ड एटम है ये ग्रीक वर्ड एटॉमोस से निकला है, जिसका मतलब है इनडिविजिबल। कुछ फिलोसोफर्स थे जैसे कि डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। आज से 2500 साल पहले उन्होंने रीज़न दिया था कि हर चीज़ जो है इस यूनिवर्स के अंदर वो छोटे से छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है, और उन पार्टिकल्स को उन्होंने एटम्स का नाम दिया। उन्होंने सोचा कि अगर हम किसी भी मैटर का कोई पीस ले लेते हैं और उसको हम डिवाइड करना शुरू करें और उसको डिवाइड करते रहें, तो हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे कि हम उसको डिवाइड उससे ज़्यादा नहीं कर सकते होंगे। आप अभी जहाँ पे बैठे हुए हों, आपके सराउंडिंग में हर जगह मैटर ही है। हम अपने अगर सब मैटर्स को देखें तो हम अगर किसी भी एक चीज़ को देखेंगे तो हमें उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चीज़ मिलेगी। जैसे कि अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर में जो CPU होता है, जो कि हिस्सा है कंप्यूटर का, CPU द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो CPU के अंदर भी हमें मदरबोर्ड मिलता है, रैम मिलती है, रोम मिलती है। इसी तरह ह्यूमन बॉडीज़ हैं, हमारी बॉडीज़ के अंदर हार्ट्स हैं, लंग्स हैं। कार्स के अंदर देखें तो कार्स के अंदर इंजन्स होते हैं। अगर कोई फल देख लें, जैसे कि एप्पल देख लें, तो अगर एप्पल के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं उसके। मतलब हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ छोटी से छोटी चीज़ हमें ज़रूर मिलती है, जो कि हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें एटम से मिलके बनी है। बड़ी से बड़ी चीज़, छोटी से छोटी चीज़, हर चीज़ एटम से मिलके बनी है। जो भी मैटर है सब एटम से ही मिलकर बना है। एटम बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मैटर के। लेकिन एटम्स को हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, क्योंकि वो हमारे एक बाल से भी 1000 गुना छोटे होते हैं। अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें तो लिविंग थिंग्स ही बहुत सारे एटम से मिलकर बने हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो सिर्फ 3 हैं। 100 से ज़्यादा ऐसे केमिकल हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं और जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर भी दिए हैं। तमाम केमिकल्स भी एटम से ही मिलकर बने हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हमें कोई एक वर्ड बनाना है, अगर हमें कोई एक वर्ड बनाना है तो हमें उसके लिए अल्फ़ाबेट की ज़रूरत होगी। अगर हमें कोई भी नया वर्ड बनाना होगा तो उसके लिए हमें पहले अल्फ़ाबेट की ज़रूरत होगी, जब भी तो वर्ड बनेगा। बिना अल्फ़ाबेट के कोई वर्ड नहीं बन सकता। इसी तरह अगर हमें मॉलिक्यूल्स बनाने हैं तो उसके लिए हमें एटम की ज़रूरत होगी। बिना एटम्स के कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं बन सकता। जब तक एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन नहीं होगा, जब तक मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। इंग्लिश के तमाम अल्फ़ाबेट एक दूसरे से थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं स्ट्रक्चर में। से अगर बी को देखें तो बी की शेप डिफरेंट है सी से। अगर इसी तरह हम इसी बी और सी को केमिस्ट्री के अंदर देखें तो बी यूज होता है बोरोन के लिए और सी यूज होता है कार्बन के लिए। दोनों के एटम के स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हैं, और दोनों ही एटम से मिलकर बने हैं। अब अगर हम बात करें क्या एटम डिविजिबल हो सकता है, क्योंकि वर्ड एटम की मीनिंग के मुताबिक तो एटम इनडिविजिबल है। मतलब वो एटम वो टाइनी पार्टिकल है जो कि डिविजिबल हो ही नहीं सकता। तो पुराने ज़माने के जो लोग थे वो तो यही सोचते थे कि जितनी भी चीज़ें हैं इस यूनिवर्स के अंदर वो सारी एटम से मिलकर ही बने हैं, और एटम एक ऐसा है पार्टिकल है जो कि कभी डिविजिबल ही नहीं हो सकता। लेकिन आज के दौर में हम ये जानते हैं कि ये ट्रू नहीं है, ये सच नहीं है। एटम डिविजिबल है। और क्यों डिविजिबल है इसका रीज़न हमें रदरफोर्ड ने दिया था। रदरफोर्ड ने हमें 1917 में बताया था कि जितने भी मैटर जो होते हैं वो एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। और इसके ऊपर उन्होंने एक पूरा एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके ज़रिए उन्होंने हमें बताया था कि एटम स्प्लिट अप हो सकता है। अगर हम एक डेली लाइफ एग्जांपल लें तो अगर एक छुरी है, छोटी हो, बस उसकी शार्पनेस ज़्यादा हो, तो हम अगर किसी भी चीज़ को चॉप करेंगे
किसी भी चीज़ को, किसी भी मैटर को हम जब चॉप करना शुरू करेंगे और जब हम उसको बिल्कुल चॉप करेंगे तो उसके एटम भी स्प्लिट्स होना शुरू हो जाएंगे और उसके एटम से भी छोटे पार्टिकल्स आ जाएंगे और उन पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। सब मीन्स क्या होता है? सब मीन्स होता है स्मॉलर। तो सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब वो पार्टिकल जो कि एटम से स्मॉलर है, क्योंकि जब हमने चॉप करना शुरू किया तो उस एटम जो थे वो स्प्लिट अप होना शुरू हो गए। चलें अब एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक बार ऑफ गोल्ड है या बार ऑफ आयरन है। गोल्ड या आयरन किसी के भी हमारे पास एक बार है, सही है। अब हम जानते हैं कि ये बार जो है वो तो मैटर से बनी हुई है, क्योंकि हर चीज़ ही मैटर है। और ये जो हमारे पास गोल्ड की बार है या आयरन की बार है, ये दोनों प्योर है। आयरन की है तो वो भी प्योर आयरन है, अगर गोल्ड है तो वो भी प्योर गोल्ड है। उस बार के अंदर सिर्फ गोल्ड के एटम्स हैं। जैसे अगर हम बोलें कि अभी मेरे पास गोल्ड की बार है तो उसके अंदर ये प्योर गोल्ड की बार है, तो इसके अंदर सिर्फ गोल्ड के एटम्स होंगे। अगर मैं इस गोल्ड की बार में से उसका एक एटम अपने हाथ में रख लूं तो क्या इस एटम के अंदर वही प्रॉपर्टीज होंगी जो अभी उस गोल्ड के बार के अंदर जो एटम है उनमें है? तो हाँ, जो हाथ में मेरा एटम है गोल्ड की बार का, प्योर गोल्ड की बार का, उसकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल वही होंगी जो अभी गोल्ड के प्योर गोल्ड की बार के अंदर के एटम में मौजूद है। लेकिन अगर इसी तरह मैं उस गोल्ड की बार में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं एटम में से, तो उस इलेक्ट्रॉन के अंदर वो प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। अब ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं है गोल्ड की। अब मैं इसको जिस भी एलिमेंट में डालूंगा, जिस भी बार में डालूंगा, वो ये उसी की शक्ल अख्तियार करेगा। जैसे अगर मैं इसको आयरन की बार में डाल देता हूँ तो ये आयरन बार की शक्ल अख्तियार कर लेगा। तो ये थी एटम के ऊपर कुछ ब्रीफ हिस्ट्री। उम्मीद होगी कि आप लोग को पसंद आई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।